नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें आज हम करने वाले हैं एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सभी ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला है कि माइकोराइजा एक सजीव संगठन है, यानी कि जो माइकोराइजा है किसका सहजीवी है, ये किसका है, फफूंद और उच्च पौधों की जड़ों में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाम यानी कि वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? पौधों की जड़ों में फास्फोरस घोलक फफूंद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? लाइसिन की पाई जाती है। अमीनो एसिड जिसकी दाल में कमी पाई जाती है तो वो किसकी पाई जाती है? मेथियोनीन की पाई जाती है। नेक्स्ट है कि धान की खेतों के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है वो कौन सा है? वह पावर टिलर है। जो अमोनियम पॉलीफास्फेट में शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें 15% नाइट्रोजन और 62% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, यानी किसके लिए जो हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं तो वो करते हैं बीजों की जीवन क्षमता के लिए। धान की गीली नर्सरी में पानी का स्तर बनाए रखा जाता है कितना? 5 सेंटीमीटर। आगे है कि पडलिंग की किया हेतु धान के खेत में पानी की इष्टतम गहराई, यानी जब हम पडलिंग करते हैं तो खेत में पानी कितना रहना चाहिए? वो 5 सेंटीमीटर। अल्ट्रा वायलेट विकिरण यानी कि यूवी रे किसके द्वारा अवशोषित होती है? तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होती है, यानी असमताप मंडल में जो है पाई जाती है। आगे है कि IARI के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? वे थे डॉक्टर बी विश्वनाथ। कौन थे? डॉक्टर बी विश्वनाथ। इसके बाद है गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? वह CRI अवस्था है, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। और इसका जो पता किसने लगाया था वह कौन थे? भारद्वाज। भारद्वाज का नाम याद रखिएगा। इसके बाद है कि धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है कहाँ? भारत के पूर्वी भागों में। इसके बाद है टिकाऊ कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट है कि खारे पानी में उगाए जाने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? हेलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। क्रॉप कैनोपी का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। रिक्लेमिनेशन रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित है एब्सिसिक एसिड। आगे है कि कृषि में पशुधन का योगदान कितना होता है? 29.7%। हार्मोन जो शाकनाशी यानी जो खरपतवारनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? 2,4-D। जब 2,4-D का प्रयोग 20% से अधिक किया जाता है तो तब यह शाकनाशी के रूप में प्रयोग होता है, और जब यह 20% से कम इसका हम यूज करते हैं तो यह एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि ऋणायन और धनायन दोनों में उपलब्ध पोषक तत्व है तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन का जो है अमोनिया जो धनायन होता है, और जबकि नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है ऋणायन के रूप में ये ग्रहण किया जाता है। इसके बाद है सुषुप्ता तोड़ने यानी कि डोरमेंसी ब्रेकिंग वाला हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। इसके बाद वह मानसून जो सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा का कारण होता है वह कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। पौधों में तनाव में सख्त यानी स्ट्रेस हार्डनिंग करने वाला हार्मोन से एब्सिसिक एसिड। यूरिया में बाईयूरेट तत्व की अधिकता जायज सीमा है 1.5%। यूरिया में प्रकीर्णन छिड़काव में बाईयूरेट की अधिकतम सीमा कितनी रखनी चाहिए? तो वह 0.25 से 0.5%।
कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा होती है 58%। गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक है कौन सा? एजेटोबैक्टर। ज्वार एवं घासों में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? एजोस्पिरिलियम। इसके बाद वर्टिकल मल्च का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? काली कपास मिट्टी में किया जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता के मापदंड किसके द्वारा दिए गए थे? वो किसके द्वारा दिए गए थे? आर्नन एवं स्टाउट के द्वारा दिए गए थे। कब? 1939 में। नेक्स्ट है कि गेहूं के लिए इष्टतम दूरी कितनी रहती है लाइन से लाइन? 22.5। वह पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि गेहूं की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्र है पूर्वी भारत। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस कौन सा है? डीएपी। भारत में फास्फोरस उर्वरक हेतु डीएपी का अच्छा विकल्प कौन है? एमएपी या एसएसपी। न्यूनतम बीपीएल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। बीपीएल लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी कहाँ पाई जाती है? बिहार में। गन्ने के लिए अधिकतम अनुकूल जैव उर्वरक कौन सा है? एजेटोबैक्टर। सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई कितनी रखते हैं? 3 सेंटीमीटर। भारत में धान की बहार से यानी कि भारत की बाहर से लाई गई पहली किस्म कौन सी थी? TN1, जो 1964-65 में लाई गई थी। भारतीय सरसों का नाम क्या है? ब्रेसिका जुनसिया। विस्फोटक उर्वरक किसे बोला जाता है? अमोनियम नाइट्रेट को। भारत का सबसे प्रमुख मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी समूह। आगे सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है कितना? 12%। सिंगल सुपर फास्फेट में याद रखिएगा कि इसमें 16% जो है फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर 12% और 18% जो है इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मिट्टी में कौन से सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? जिंक की पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में किस स्थूल पोषक तत्व की ज़्यादातर कमी पाई जाती है? तो किसकी? नाइट्रोजन की। स्पाइक टूथ हैरो एक प्रकार का यंत्र है, कैसा? वह द्वितीयक जुताई में जिसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। दियारा खेती विधि का उपयोग किन फसलों में किया जाता है? कुकुरबिटेसी फसलों में किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1। राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया? 1966 में। और कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 1963 में। जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन से IBA यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड।